राम राम भाइयों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल @एस्पिरेंट 9026। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मजीद खान है और हम लोग आयु सीमा में छूट के लिए 8 महीने से प्रयासरत हैं। हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल है आयु सीमा में छूट के लिए, जिसमें स्टार्टिंग में 800 लोग थे। अभी फ़िलहाल में उसमें प्रेजेंट टाइम पर 1224 लोग हो गए हैं। और उस ग्रुप के हमारे जो मेन ओनर भाई हैं वो सत्यम मिश्रा जी हैं। और बाकी हमारे जितने भी उसमें एडमिन हैं सब लोग बहुत एक्टिव, मतलब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं सभी एक्टिव हैं। और तभी इसी वजह से पहली बात तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये भर्ती इस साल नहीं आने वाली थी। इस भर्ती को लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और वो जो कि सफल हो गया। अब आप सभी लोगों को पता है कि इसी महीने में भर्ती आ रही है। और आयु सीमा में छूट के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मतलब 4 बार हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है। और कितने विधायकों से, लगभग 20-25 विधायकों को हमने ज्ञापन दे दिया है, जिसमें से 4 विधायक हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए थे। और सबसे पहले जो बात मतलब क्या बोलते हैं आयुष्मान में छूट के लिए किसी विधायक ने हमारी बात को पहुंचाया था, तो वो हमारे रायबरेली की सदर विधायिका अदिति सिंह जी हैं, जिन्होंने हमारी बात को सबसे पहले महाराज जी के समझ रखी थी। और उन्होंने मतलब आश्वासन दिया था कि युवाओं के हित में ही निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को ये लगा कि ये निर्णय अपने पक्ष में ही होगा, लेकिन समय बीतते बीतते इतना मतलब वो हो गया कि शासन आदेश अभी तक नहीं आया। हम लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी। फिर हम लोगों ने अपने स्तर पे और मतलब काम करना शुरू किया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से भी जनता दरबार में 2-3 बार अलग अलग मुलाकातें हो गई हैं। सबसे पहले विकास चौहान देवरिया का है, उसने गोरखपुर जनता दरबार में योगी जी से मुलाकात की। उसके बाद हमारे अभिज्ञान भाई हैं उन्नाव के, उन्होंने लखनऊ जनता दरबार में मुलाकात की है। उसके बाद क्या बोलते हैं मिथिलेश भाई हैं गोरखपुर के, उन्होंने मुलाकात की है। फिर रवि भाई हैं, वो भी मुलाकात किए हैं गोरखपुर के जनता दरबार में। अब क्या बोलते हैं लास्ट बार मैं लखनऊ मतलब जनता दरबार में गया था। उसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस भर्ती के लिए हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है। और जितने भी लगभग लगभग इसमें लोग हैं, जितने भी अधिकतर इसमें मतलब हर जाति के लोग हैं। कोई ये नहीं है कि हम लोग स्पेशली मतलब एक ही कैटेगरी से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस ग्रुप में आइए, आपको पता चल जाएगा। उसमें मतलब हर कास्ट के लोग हैं। मतलब हम लोग सबके लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि अभी तक जो मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा से और वाहेगुरु की कृपा से और अल्लाह पाक अगर चाहेंगे तो हम लोगों को 3 वर्ष की आयु की सीमा में छूट जरूर मिलेगी। और अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल के लखनऊ जनता दरबार में मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे कैसे क्या किया है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक दिन पहले मैं लखनऊ पहुंच गया, संडे वाले दिन। ठीक है, 8 बजे वहाँ पे मैंने आगे से चौथे नंबर की सीट ले ली। मतलब एक एक सीट पे 4 लोग बैठते हैं, तो मैं चौथे नंबर पे बैठ गया। मैं सुबह वहाँ से मतलब 8 बजे से मान के चलिए आप मंडे की सुबह 8:30 बजे तक उसी सीट पे ही था। तभी मेरा नंबर मतलब उस बस पे चढ़ने के लिए आया। किस लिए? वहाँ भीड़ तो इतनी हो जाती है, कम से कम 1500 से 1800 भीड़ हो जाती है। और जो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जिनको ले जाते हैं उनकी संख्या 250 से 300 होती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं वो सिर्फ 40 या 42 लोग मिलते हैं, इससे ऊपर लोग नहीं मिलते हैं। बाकी जो और लोग बचते हैं, जो 250-300 लोग जाते हैं वहाँ पे, 40-42 लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। बाकी जो और लोग हैं वो उनके सचिव जी से मिलेंगे। फिर ये हुआ कि उस बस में मैं बैठ गया। मुझे पहले से ही जानकारी थी कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो जब पूरी बस मतलब भर गई तो मैं सीट छोड़ दिया मैंने बस की। मैं वहाँ पे बैठा जहाँ पे मतलब गेट होता है बस का, जहाँ से मतलब स्टेप लगे होते उतरने के लिए, मैं वहीं बैठ गया। बैठने के बाद जैसे ही मतलब जहाँ योगी जी मिलते हैं वहाँ बस पहुँची। और बस पहुँचने के बाद वो हल्का मतलब धीरे हुई बस कि मैं गेट खोल के कूद गया। कूदने के बाद मैं सीधा 1 किलोमीटर भागते भागते गया वहाँ से। भागते भागते गया तो सबसे पहले अपनी मैंने चेकिंग कराई। और उसके पहले भी मैंने ये सोचा कि भाई थोड़ा सा ठंडी
सह लेंगे, लेकिन मुझे चेकिंग में फंसना नहीं है। इसलिए मैंने अपना स्वेटर जैकेट सब कुछ उतार दिया था, सिर्फ सिर्फ मैं इसी शर्ट में था कि ठीक है जितनी जल्दी मेरी चेकिंग हो जाएगी मैं आगे निकल जाऊंगा। इसलिए अंदर का सिस्टम ये है कि तुम जनता दरबार में अगर आगे हो और अगर वहाँ जहाँ मिलना है मुख्यमंत्री जी से वहाँ अगर तुम दौड़ने में पीछे हो गए तो तुम नहीं मिल पाओगे। ऐसा ही हुआ था कि मैं वहाँ से भागते भागते 1 किलोमीटर जब पहुँचा तो मेरी चेकिंग हुई। फिर वहाँ से और आगे 1 किलोमीटर भागा तो वहाँ पे एक सिंगल लाइन लगवा दिए। वहाँ के जो मतलब अधिकारी लोग थे वो सिंगल लाइन लगवा दिए। सिंगल लाइन लगवाने के बाद उन लोगों ने बोला कि ऐसा है जितनी महिलाएं हैं आप लोग आगे आ जाइए। वो महिलाओं को भेज दिए, कम से कम कुछ नहीं तो मान के चलिए 20-21 महिलाएं थी, 20-21 महिलाएं वो चली गई अंदर। उसके बाद उसमें से क्या बोलते हैं 8-10 आदमी चले गए अंदर, जो भी मतलब 8-10 आदमी जो भी गए हों। उसके बाद और लोगों को रोक दिया। उसके बाद मेरा नंबर 3 नंबर पे था मैं, मतलब इतने लोग को भेजने के बाद भी लाइन में मैं 3 नंबर पे था। तो वहाँ पे बोलने कि वहाँ आदमी पूरे हो गए हैं, ये जितने लोग हैं इनको दूसरे हॉल में बैठाओ, इनसे सचिव जी मुलाकात करेंगे। मैं बहुत नर्वस हो गया कि यार मैं एक दिन पहले आया, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पीछे यार मतलब कितने लोग आस लगा कर बैठे हैं। हमारे भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो आस लगा कर बैठे हैं, मेरी मतलब उम्मीद है उनको मुझसे कि मजीद भाई जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी से हमारी बात को रखेंगे। और आज मैं अगर यहाँ से लौटता हूँ तो मेरे लिए बहुत मतलब अंदर से एकदम नर्वस हो गया था मैं, और मैं भावुक हो गया था। वहाँ पे एक अधिकारी थे, मैंने उनसे बोला कि सर मैं अपने कोई पर्सनल मैटर से नहीं आया हूँ, ना मेरा ये कोई फैमिली मैटर है, ना मेरा ये कोई पर्सनल मैटर है। मैं 7-8 लाख युवाओं का मतलब हित है उसमें, मैं उस मैटर पे आया हूँ महाराज जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। तो उतने में एक लड़का बगल से मतलब इलीगल तरीके से घुसने लगा। तो मैंने क्या बोलते हैं जो वहाँ पे अधिकारी थे, मैंने उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि देखिए अंकल ये बगल से मतलब इलीगल तरीके से घुस रहे हैं और मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, हम लोग 8 महीने से परेशान, अंकल हमारी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत मुझसे बोला जा बेटा तू आगे जा। वहाँ से मुझे भेज दिया फिर उन्होंने। फिर मैं किसी तरह वहाँ पे फिर लास्ट बार मेरी चेकिंग कब हुई, जैसे ही मैं जिस हॉल में योगी जी मिलते हैं उस हॉल से मतलब 20 मीटर पहले एक चेकिंग होती है, वहाँ पे अच्छे से मेरी चेकिंग हो गई। चेकिंग होने के बाद फिर वहाँ जनता दर मतलब जहाँ पे योगी जी मिलते हैं वहाँ पे जाके मैं अपनी चेयर पे बैठ गया। बैठने के बाद वहाँ सारे अधिकारी थे, सब कुछ मतलब वो बताने लगे कि आपका भी ज्ञापन चेक होगा, ज्ञापन चेक होने के बाद आप लोग मतलब महाराज जी आएंगे तो पैर नहीं छुएंगे आप लोग, ठीक है, और अपनी बात को बहुत संयम से आप लोगों को रखना। मतलब बहुत वो लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब हर तरीके से बताते हैं। जिस हिसाब से जनता दरबार नाम है उसी हिसाब से वहाँ काम भी होता है। मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं खुश हुआ वहाँ कल जाने के बाद। ये मुझे हर चीज़ बहुत मतलब सिंपल तरीके से वहाँ मतलब हो गई मेरी, कोई वहाँ बड़ी बात नहीं है। कि मैं फील कर रहा था कि हमारे प्रदेश का मुखिया इस हिसाब से मिलता है जैसे गांव का प्रधान लोगों से मिलता है, मतलब इस हिसाब से वो मिलता है। मतलब बहुत ही अच्छे से मतलब वो बात करते हैं, आपकी समस्या सुनेंगे, उसको हल करेंगे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मेरा वहाँ अंदर ज्ञापन चेक हुआ। ज्ञापन चेक होने के बाद माननीय महाराज जी हम लोगों के सामने आए, एक एक करके उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी। उसके बाद वो जब मेरी बारी आई तो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा मेरी बारी आई, लेकिन अब यही बोलते हैं ना कि मेरी बारी में जब आए वो तो उतने से वीडियो वहाँ से हट गई। लेकिन मैंने जो बोला है उनसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैंने उनसे क्या बोला, मैंने बोला महाराज वो नहीं, पहले वो मुझसे पूछे कहाँ से आए हो, मैंने बताया रायबरेली से हूँ। और उसके बाद क्या मुद्दा है आपका, मैंने बोला महाराज जी, मैं मतलब भावुक होकर हाथ जोड़ के, मैं भावुक था बहुत। मैंने बोला महाराज जी इसी महीने जो पीएससी कांस्टेबल फायरमैन की भर्तियां आ रही हैं उसमें अभी तक आयु सीमा में 3 साल के छूट का शासन आदेश नहीं आया है। तो इतना मैंने बोला तो उन्होंने बोला मतलब तुरंत बोला, मतलब उनका रिप्लाई तुरंत आ गया, काहे परेशान हो रहे हो, 3 साल की छूट हम सब में दे रहे हैं, इतना बोला उन्होंने। फिर मैंने बोला, फिर मैंने भावुक होकर फिर मैंने हाथ जोड़कर बोला, उतने में वो हल्का सा खाली आगे ही बढ़े थे कि मैंने फिर बोला महाराज जी हम लोग 8 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके एक फैसले पे 8 से 9 लाख युवाओं का भविष्य तय कर रहा है महाराज जी। तो उन्होंने मतलब उनका जो ओएसडी था, मतलब ओएसडी थे वो पीछे से मुझे मतलब दाब रहे थे मुझे कि मतलब बोलो नहीं, लेकिन मैं फिर भी वो अपनी बात को मैंने कह दिया उनसे। और कल महाराज जी मतलब एकदम पॉजिटिविटी से, मतलब एकदम क्या बोलते हैं बहुत अच्छे उस अंदाज में उन्होंने क्लियर कट पूरी बात करी और उसके बाद क्या बोलते हैं उन्होंने मेरा ज्ञापन वहाँ के मतलब जो मेन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा अभी, उनको दे दिया। और देने के बाद वो बोले हैं कि इसको दिखवाइए, इतना बोल के वो आगे बढ़ गए। और मेरे आगे फिर 2 ही 3 लोग बचे थे, उनसे बात बाकी उन्होंने की। भाई ये सबका तात्पर्य ये है कि मैं
इस वीडियो में मतलब सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, मैं अभी तक क्या बोलते हैं शॉर्ट ही वीडियो डालता था, ये सब चीज़ें नहीं करता था। लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि यार अगर मेरे बताने से किसी को फ़ायदा होता है, कैसे मिला जाता है, कैसे नहीं मिला जाता है। और सबसे पहली बात, कोई भी लोग ये मत सोचे कि वहाँ कोई टोकन मिलता है जनता दरबार में, कोई कुछ नहीं। आप लोगों को मिलना है, आप लोग एक दिन पहले 2 दिन पहले वहाँ पहुँच जाइए। और मान के चलिए ज़्यादातर जो माननीय महाराज जी मिलते हैं वो मंडे के दिन मिलते हैं, तो आपको संडे के दिन वहाँ पहुँच जाना है। सैटरडे संडे अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं देखिए, और मेरे पास अभी क्या बोलते हैं उसकी अपडेट, मतलब मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है, उसकी अपडेट भी मुझे मिलती रहेगी। कि इसलिए जनता दरबार में, लखनऊ जनता दरबार में हर चीज़ ऑफिशियल होता है कि आप मतलब किस मामले में गए थे, आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, मुझे पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। और मेरा चैनल अभी नया ही, मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और अपने छोटे भाई को मतलब सब्सक्राइब करें। मैंने अपना पर्सनल मुद्दा मान के ये महाराज जी से मैं नहीं मिला हूँ, मैं मतलब मेरे पीछे बहुत लोग थे और मैंने सबके बारे में सोचा, मतलब कि मैं अपने सभी भाइयों को मतलब दिल से मतलब धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक मतलब उनकी बात को रख पाया। और आगे भी मैं उनकी बात को मजबूती से रखूँगा। और मैं पूरी तरह से, अब क्या बोलते हूँ, मैं पूरी तरह से अब ये बोल सकता हूँ कि आयु सीमा में छूट मिल रही है, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन यही बोलते हैं ना कि 0.1% तो कुछ भी नहीं हो सकता, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, बस वही हाल है। बट बाकी मेरा मानना ये है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी और हम लोग लेके रहेंगे, ये हमारा हक है, ये हमारी जायज़ मांग है, ये कोई हमारी नाजायज़ मांग नहीं है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, हमारे इस मतलब संघर्ष में हमारे सबसे ज़्यादा, अगर किसी भाई ने चिंगारी लगाई थी स्टार्टिंग में, तो वो हमारे सत्यम मिश्रा भाई हैं, वो हमारे रायबरेली से ही हैं भाई, ठीक है। उन्होंने मतलब इस स्तर पे काम किया, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, ठीक है। मैंने उनको बताया कि क्या बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ की एक विधायिका जी हैं, बहुत एक्टिव हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं जाके। सबसे पहले इसलिए हम लोगों ने अदिति सिंह से मतलब मिले थे और वो हमारी बात को महाराज जी के आगे रखी थी। बाकी हमारे जो भी ज्ञापन पत्र होते हैं, उनका जो मैटर मतलब वो होता है, क्या लिखना है मैटर में, क्या नहीं लिखना है, ये सब मतलब हमारे सत्यम मिश्रा ही जी मतलब यही करते हैं। और क्या बोलते हैं, इसको टाइपिंग करने के लिए हमारे अनुराग भाई हैं कानपुर के, उसको वो मतलब टाइप करते हैं। उनका चैनल भी है यूट्यूब पे, आप लोगों ने मतलब देखा ही होगा, वो मतलब अपडेट डालते हैं। और भगवान के उस दुआ से उनके मतलब सब्सक्राइबर भी हैं, और भी आप लोगों को मतलब सब्सक्राइब करिए। जुगाड़ टेक करके शायद उनका नाम है कुछ, उनके चैनल का। और हमारे सबसे मतलब क्या बोलते हैं, जो मेरे साथ मतलब कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे, गौरव तिवारी भाई, प्रतापगढ़ के हैं भाई। ये बंदे के अंदर मैंने एक चीज़ देखा है, ये बंदा पहले भी 2 बार लखनऊ जा चुका, तीसरी बार ये मेरे साथ गया था। और भाई बंदे की मतलब तबीयत तक खराब हो गई उसकी, लेकिन बंदे ने हार नहीं माना, कंधे से कंधा मुझे हर जगह पे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा नर्वस फील करता था, हर जगह उसने मुझे सपोर्ट किया कि किसी भी हालत में मजीद भाई, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखनी है, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है। हम दोनों भाइयों ने मतलब पूरी रात वहाँ जगे हम लोग। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे गोरखपुर के मिथिलेश भाई हैं, और अंबेडकर नगर के हमारे वैभव सिंह भाई हैं, उन्होंने भी बहुत, उनका काम तो ये है कि बहुत सटीक जानकारी देते हैं वो हर चीज़ की। उन्होंने मेरे पास एक दिन मतलब पहले रात में ही बता दिया कि माननीय जी अपने आवास पे हैं, वो 100% जनता दरबार लगाएंगे। मतलब उनकी खबर इतनी पक्की होती है। अभी हाल फिलहाल में जब ट्विटर कैंपेन हुआ था तो उसके लिए उन्होंने आज तक चैनल पे वीडियो मतलब क्या बोलते हैं न्यूज़ चलवाई थी। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे लखनऊ के आर्या भाई हैं, ठीक है, पुलिस लाइन में ही रहते हैं, उनका बहुत सपोर्ट मिला है। उन्होंने मतलब लखनऊ जनता दरबार में सबसे पहले पहुंचकर हमारी सीट रिजर्व कराई थी, इसलिए हम लोग रायबरेली से थोड़ा देर में पहुंचे थे, वो पहले ही पहुंच गए थे। हर बार वही करते हैं भाई वहाँ पे। और उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं प्रशांत राय भाई, वो वहाँ से हैं, क्या बोलते हैं इलाहाबाद से हैं प्रशांत राय भाई। और हमारे क्या बोलते हैं ये गौरव द्विवेदी भाई, ये भी इलाहाबाद से हैं। और विकास चौहान भाई, ये भी मतलब है देवरिया के, लेकिन इलाहाबाद में रहते हैं विकास चौहान भाई। और क्या बोलते हैं भाई, और मैं जिसका नाम लेने में अगर भूल रहा हूँ, AK पंडित भाई हैं। और हमारे क्या बोलते हैं रासिम अली भाई हैं उन्नाव से। और भाई मैं जिसका भी नाम अगर लेने में भूल रहा हूँ भाई, बुरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल ये मेरी पहली वीडियो, इतनी लॉन्ग वीडियो है,
मैं इस पहली वीडियो अपनी डालने जा रहा हूँ। बाकी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने छोटे भाई को भाई आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा कि आपका छोटा भाई आगे इसी तरह की अपडेट देता रहे। और भाई लास्ट टाइम हम लोग सब लोग फाइनल में 8 से बाहर थे और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने भी भाई हैं भाई, आपकी सब लोग भाई इस वैकेंसी में इतनी जान लगा के मेहनत करें कि सबका सिलेक्शन हो जाए भाई। ठीक है भाई, देखिए हम लोगों को राजनीति नहीं करनी, हम लोगों को नेता नहीं बनना, हम लोग स्टूडेंट है भाई, हम लोग को स्टूडेंट ही रहना, हम लोग को अपनी नौकरी ही करनी है बस भाई। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों धन्यवाद।